हेलो रसगुल्लों। स्वागत है आप सभी का नैनो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नैनो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, तो मैं आपको जो मैथ विषय की क्लास 6 और 7 की जो कार्य पुस्तिकाएँ थी वो कार्य पुस्तिकाएँ करवा रहा था। इन कार्य पुस्तिकाओं के अंदर आज हम जो है वो कार्यपत्रक 16 से शुरू करेंगे और लगभग 20 और 21 कार्यपत्रक तक सारे कंप्लीट करेंगे। 15 तक जो कार्यपत्रक है वो कंप्लीट मैंने करा दिए हैं। और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो नैनो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाओ और वहाँ पर वो कार्यपत्रक के लगभग 3-4 वीडियो है वो सारे देखो। उसके बाद में ये कार्यपत्रक 16 का वीडियो देखना। मैं आपको 3-4 दिनों से लगातार पढ़ा रहा हूँ। अब आपके मन में ये आता होगा सर आप पढ़ाते तो डेली हो, लेकिन आपका नाम क्या है, ये हो या वो, तो आप मुझे प्रकाश जी सर, क्या नाम, प्रकाश जी, आप मुझे प्रकाश जी के नाम से बुला सकते हो कि सर प्रकाश जी। ओके, तो आपको मैथ कौन पढ़ाते हैं? प्रकाश जी सर। आज हम पढ़ेंगे वो कार्यपत्रक 16 पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, आपके साथी दोस्त हैं, अगर वो भी इन कार्यपत्रकों को हल करना चाहते हैं और अपनी कार्य पुस्तिका को भरना चाहते हैं तो आप उन्हें भी ये वीडियो भेज देना या उन्हें बता देना कि नैनो अकेडमी नामक एक यूट्यूब चैनल है, उस पर ये सभी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आप उनको ये लिंक शेयर कर देना। आज हम पढ़ेंगे वो कार्यपत्रक 16 पढ़ेंगे। कार्यपत्रक 16 का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है कि दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। मैंने आपको बताया था अगर भिन्न हो और उन भिन्नों का हर बराबर हो, क्या हो, हर बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पर हर सब के दो 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 है, इसका अंश 3 है, इसका 1 है, इसका 5 है, तो किसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, तो ये भिन्न क्या होगी, बड़ी। यहाँ पर सबके हर 3 है, अंश 4 यहाँ पर बड़ा है, तो ये आप देख लो, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो गया। फिर देखो अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगे। बिल्कुल उसका उल्टा, अगर भिन्नों के हर समान हो, क्या हो, हर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसका अंश छोटा है मतलब ये भिन्न सबसे छोटी, इसका अंश छोटा है तो ये भिन्न छोटी। ध्यान रखना कि इनका हर क्या है, समान है, इनका हर समान है, ये भिन्न छोटी, इनका हर समान है तो ये भिन्न छोटी, इन सब का 6 है, अंश 5 है तो ये छोटी, इसमें ये छोटी। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सरल। अगला क्वेश्चन अपना है वो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है कि दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब कैसे, पहले आपको बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जैसे कि इन सब का हर कितना है, 5 5 5, ये है 3/5, ये है 1/4, ये है 4/5। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो सबसे बड़ी, तो ये उससे बड़ी, उससे छोटी 3/5 और सबसे छोटी 1/5। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा अंश किसका, 6 का, तो ये 6/7, उससे छोटी 4/7 और सबसे छोटी 3/7। फिर अगला देखो, दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में, बढ़ते, बढ़ते क्रम में मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटी भिन्न। तो देखिए यहाँ पर ये 1/5 है, ये 5/5 है, ये 3/5 है। अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर 1/5 पहले, 3/5 उससे बड़ी और 5/5 सबसे बड़ी। दूसरे में देखो 3/4, 1/4, 2/4, तो सबसे छोटी होगी 1/4, उससे बड़ी है 2/4 और सबसे बड़ी है 3/4। तो ये अपना कार्यपत्रक नंबर 16 था, बिल्कुल सरल था और आप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में बस इतना ही आना है कि अगर भिन्नों का हर समान हो, क्या समान हो, अगर किसी भिन्न का हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। अब आते हैं अपने अगले कार्यपत्रक पर। अगला अपना 17वां कार्यपत्रक ये रहा। ये देखिए 2/3 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। ये तुल्य भिन्न क्या है, तो तुल्य भिन्न आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक भिन्न है ये 2/3, 2/3 की इसने पूछा है दो तुल्य भिन्न। मतलब तुल्य भिन्न जब आपको किस भिन्न की लिखनी होती है तो उसका अंश से और हर का सेम संख्या से गुणा करो, आपको तुल्य भिन्न मिल जाएगी। जैसे कि ये 2 है, इसका गुणा मैं छात्रों 2 से करता हूँ और इस 3 का गुणा भी 2 से करता हूँ। मैंने आपको क्या कहा, अंश का गुणा और हर का गुणा सेम संख्या से होना चाहिए।
यहाँ पर 2 का गुणा जब मैं 2 से करूँगा तो 4 और 3 का गुणा 2 से करूँगा तो 6। तो पहली तुल्य भिन्न क्या होगी 4/6। और देखो सेम संख्या से गुणा करना है, बस याद इतना ही रखना है। जैसे कि ये भिन्न है 2/3, इसकी एक तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है। तो अगर मैं 2 का 3 से गुणा करता हूँ तो जो हर है 3 उसका भी गुणा मुझे 3 से करना है, मतलब हर और अंश का सेम संख्या का गुणा करना है। 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। तो दूसरी तुल्य भिन्न क्या हुई 6/9। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखी है 4/6, 4/6, 6/9। अब ये कहते हैं कि 3/4 की 2 तुल्य भिन्न लिखो। तो 3/4 की ये 3/4 का गुणा 1 से किया। अब देखो 3 का गुणा भी 2 से, 4 का गुणा भी 2 से, तो ऐसे 6/8। 3 का गुणा 3 से तो 4 का गुणा भी 3 से, ये 9/12। ये क्या है तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त की जाती है, अंश और हर का सेम संख्या से गुणा करके। अगला क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। क्या लिखना है 1/2 की 4 तुल्य भिन्न। तो मैंने आपको क्या कहा था, अंश और हर का समान संख्या से गुणा करो। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने 1/2 और 1/2 का गुणा 2 से किया है तो 2/4। यहाँ पर 3 से किया है तो 3/6। यहाँ पर 1/2 का गुणा 4 और 4 से किया तो 4/8। यहाँ पर 5/5 से किया तो 5/10। गुणा किया 5 × 1 का 5, 5 × 2 का 10। मतलब अंश और हर का सेम संख्या से गुणा करते जाना है। आपको जितनी तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है, वैसे जैसे कि पहले 2 से गुणा करो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 10, 100, 1000, जितनी भी तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है हम कर सकते हैं। अगला देखो, ये देखो निम्न भिन्नों के मध्य ये छोटा, बड़ा और बराबर का निशान लगाना है। क्या छोटी, बड़ी और बराबर का निशान लगाना है। मैंने आपको बताया था कि जो जैसे कि ये एक मैं संख्या लिखता हूँ 3 और ये लिखता हूँ 4, इनमें से बड़ी कौन है। तो मेरे रसगुल्लों को पक्का पता है कि ये 4 बड़ी है, तो जो बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला रखो, मतलब ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। जैसे कि अब देखो मैंने लिखा 5 और 2, तो बड़ी क्या है 5 है, तो 5 की तरफ मुंह खुला रखो। ये निशान लगाने की विधि है। अब देखो भिन्न के रूप में ये है 1/2 और ये है 1/3, इनमें से बड़ी कौन सी है। तो देखो आपको भाग आता है, ये एक में भाग देना है 2 का। 1/2 का मतलब 1 में 2 का भाग, तो जाता नहीं है तो 0 लगा के पॉइंट लगाया, ठीक है। फिर लगाया आगे 0। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 5 बार, तो उत्तर आया 0.5। ठीक है सर, इसका भिन्न का मान आया 0.5। ठीक है, ये देखो साफ करता हूँ, उस भिन्न का मान क्या है आपने 0.5। अब अगली देखो, अगली भिन्न 1/3, मतलब 1 में किसमें, मतलब 1 में भाग देना है 3 का। 1 में भाग देना 3 का, नहीं जा रहा है तो 0 लगा के पॉइंट लगाओ, फिर आगे 0 लगाओ। 1 तरी तरी 3200, 3 तरी 9, कितनी बार गया 3 बार गया। आए कितने 9, पीछे कितना रहा 1, तो यहाँ पर आ रहा है 0.3 और यहाँ पर आ रहा है 0.5। तो बड़ा कौन सा 0.5 बड़ा है, तो निशान कैसे लगाएंगे ऐसे, ये 0.5 क्या निकला आपने 0.5 क्या हुआ बड़ा हुआ। यहाँ पर देखो ये 2/3 और ये 3/4, 2/3। तो देखो ये एक और समझा देता हूँ कैसे किया जाता है। ये 2 में भाग देना है 3 का, मतलब अंश में हर का भाग देना है। 2 में 3 का भाग दूंगा तो जाएगा नहीं, 0 लगा के पॉइंट लगाओ, फिर आगे 0 लगा सकते हो। 6 तरिया 18, 6 तरिया 18, पीछे रहे 2, छोड़ो। अब ये 3/4, तो 3 में भाग किसका देना है 4 का, पॉइंट लगा के 0 लगा के पॉइंट लगाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 लगाओ। 7 चौक 28, कितनी बार भाग गया 7 बार। तो ये देखो 0.6 और यहाँ पर 0.7, तो बड़ा क्या है 0.7, तो ये भिन्न बड़ी। मतलब ऐसे आप क्या कर सकते हो, अंश में हर का भाग दो, जिसमें ज़्यादा बार भाग जाता है वो भिन्न बड़ी है। ओके, ये इस प्रकार देखो, ये 4 मैंने लिखा है, ये 4/5 बड़ी है और इधर ये आपके 3/4 बड़ी है। ये तो था अपना चौथा क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर ये बराबर का निशान देखो, यहाँ पर ये तुल्य भिन्न है। ये क्या तुल्य भिन्न हमेशा बराबर होते हैं। देखो 3 का गुणा भी 2 से करो और 4 का गुणा भी 2 से करो। 1 तरी तरी 2 तरी 6, ये चौक बेचौक 8, मतलब ये क्या तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न हमेशा क्या होती है बराबर होती है। और यहाँ पर ये 3/4 क्या है बड़ी है। तो ये अपने 17 नंबर का कार्यपत्रक। अब आते हैं हम 18 नंबर के कार्यपत्रक पर। कार्यपत्रक 18, ये 21, ये 20, ये 19, ये 18, बिल्कुल सरल है। इनमें देखो
मिश्रित भिन्न के चित्रात्मक निरूपण की समझ विकसित करना। मिश्रित भिन्न कैसे लिखी जाती है? मिश्रित भिन्न जैसे आप पढ़ते हो ना, 2/3/4, 4/2/3, ये ऐसे कुछ भिन्नें होती हैं। वो देखो यहाँ पर देखो, ये है एक पूरा, दिखाई दे रहा है, ये है एक पूरा, और ये है चारों में से एक ब्लैक, दिखाई दे रहा है, एक पूरा, चारों में से एक कलर किया हुआ। ये तो हम पहले सीख चुके हैं कि जितने कलर किए वो ऊपर लिखो और कुल है वो नीचे हर में लिखो। तो एक पूरा, एक कलर किया हुआ सहित बट्टे 4, ठीक है। अब इसको देखो, एक कलर किया हुआ, ये मतलब ये कुल कितने पूरे, पूरे तो हैं 2, और इनमें ये कितने, 2 2 4 2 6 2 8, 8 में से कितने कलर, 3। तो देखो 2 पूरे और 8 में से 3 का कलर। ये देखो ऐसे देखते हैं, ये देखो ये एक पूरा, तो ये इसका मिलान मैंने इससे किया है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा पेंटेड है, तो पूरा एक पेंटेड ऐसे लिखो। और इन चारों में से कितने में कलर है, एक, तो ये 1/4। फिर ये देखो 1 2, कुल कलर कितना, 2, 2 में तो पूरा कलर हो रखा है। और इसमें ये 8 है, 8 में से कितने में कलर है, 3 में कलर है, सॉरी। ये देखो इनमें 3 में कलर है, तो 3/8, 2 से 3/8 कहाँ है, तो ये यहाँ रहा 2 से 3/8। फिर आगे देखो, फिर आगे देखो, इसमें ये एक पूरा पेंटेड है और इसमें ये 3 है, 3 में से एक पेंटेड है, तो 1/3, एक सहित 1/3 कहाँ पर है, ये एक सहित 1/3 यहाँ पर रहा। नेक्स्ट देखो, ये इसमें ये एक तो पूरा, ये रहा, ये इसमें एक तो पूरा कलरफुल है, और इसमें ये 3 2 5, 3 2 5, कुल 10 है। 10 में से कितने कलर, 3, तो एक सहित 3/10 कहाँ पर है, एक सहित 3/10, तो सर एक सहित 3/10 ये रहा नीचे। तो इसका मिलान यहाँ से होते हुए, ये देखिए यहाँ से होते हुए इसका मिलान यहाँ से करना है। ये कर लिया। आगे ये देखो, ये देखो इसमें देखो, ये एक पूरी की पूरी सारणी है, ये पूरी की पूरी सारणी पेंटेड है, मतलब ये एक, इसमें ये कुल 3 3 6 है, 6 में से 2 कलर किए हुए, मतलब एक सहित 2/6 पड़ेंगे। तो ये एक सहित 2/6 यहाँ पर है। फिर ये अगला देखो, एक पूरा कलर, ये पूरा कलर, मतलब कुल कलर किए हुए 2, और इसमें 1 2 3 4, 4 में से 3 पेंटेड, मतलब 2 सहित 3/4, 2 सहित 3/4 अपने ऊपर है, आप देख लेना वहाँ पर कर लेना, ठीक है। अगला देखो, ये इसमें एक पूरा, ये भी पूरा, मतलब देखो कुल पूरे कलरफुल कितने हैं, तो 2 पूरे कलरफुल हैं। इसमें ये 3 3 6 है, 6 में से कितना पेंटेड, ये एक, तो ये एक, 2 सहित 1/6, तो 2 सहित 1/6 ये रहा। इस प्रकार ये अपना 17वां कार्यपत्रक था, बिल्कुल सरल था। जितने पेंटेड अगर पूरा है तो उसे 1 मानो, और फिर आगे जितने में से जितने हैं, जितने जैसे कि 4 पेंटेड है तो ऊपर 4, कुल 10 है तो नीचे 10, अंश हर। ये तो आपको समझ में आ गया। ये अपना था 18 नंबर का कार्यपत्रक। अब आते हैं 16, ये रहा 19 नंबर का कार्यपत्रक। मिश्रित भिन्न और अनुचित भिन्न की समझ विकसित करना, कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। एक बात याद रखना, जो मिश्रित भिन्न है वो अनुचित भिन्न है, और जो अनुचित भिन्न है उसकी हम मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक पूरा पेंटेड, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पर लिखा ये 4, और फिर आगे ये 2 भाग है, 2 भाग में से एक भाग कलरफुल है, पूरे भाग 2, नीचे तो लिखा 4 सहित 1/2। यहाँ पर देखो, ये एक पूरा, 2 पूरा, 3 पूरा, तो मैंने लिखा 3, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3। फिर इसके एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, कुल भाग कितने हैं, 3। उसमें से कलरफुल कितना, 1 2, तो ये 2 पूरा कितना हुआ, 3 सहित 2/3। इसे कैसे पढ़ते हैं, 3 सहित 2/3। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, चित्र दिए गए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में क्या करना है, बदलना है। तो देखो इसके आप अनुचित भिन्न कैसे होगी, तो देखो अनुचित भिन्न ऐसे होगी कि इसमें कुल खांचे कितने हैं। पहले तो आप ये करो, अनुचित भिन्न बदल जाएगा। ये देखो, एक पूरा, 2 पूरे, तो ये मैंने लिखा 2। ये लास्ट वाला, इसमें कितने खांचे, 1 2 3 4, कितने भाग है, 4 भाग है। ये देखो
इसके कुल भाग कितने वो पहले देखो। क्या सर ये एक पूरा कंप्लीट, ये दो पूरे कंप्लीट, तो मैंने यहाँ पर लिखा दो। फिर आगे वाले के चार भाग है तो नीचे लिखा चार। उसमें से कितने भाग कलर किए हुए, एक दो तीन, तो मैंने ऊपर लिखा तीन। तो अपनी मिश्रित भिन्न क्या हुई, दो सहित तीन बटा चार। अब मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो देखो ये अपनी आई दो सहित तीन बट्टा चार। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए चार का गुणा दो से करेंगे। किससे करेंगे, चार का गुणा दो से। एक चौक चौक, बे चौक आठ। एक चौक चौक मतलब इसका और इसका गुणा, एक चौक चौक बे चौक आठ। फिर आठ में तीन जोड़ेंगे, आठ प्लस तीन बराबर कितने आए, 11। 11 और बट्टे में कितने, चार। तो अनुचित भिन्न होगी वो 11 बट्टे चार होगी। आगे देखो, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो कि एक में कितने खांचे हैं, तो चार खांचे, तो बट्टे में लिखो चार। फिर कुल कितने हुए, एक चौक बे चौक आठ, 9 10 11 भरे हुए, तो 11 बट्टे चार ऐसे भी लिख सकते हो। आगे देखो, आगे ये देखो, एक कंप्लीट, दो कंप्लीट, तीन कंप्लीट, तो मैंने लिखा तीन। और चौथा है उसमें दो खांचे, ये दो खांचे, उसमें से कितने भरे हुए, एक भरे हुए। तीन सहित एक बट्टा दो। अब इसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखो ये तीन सहित एक बट्टा दो। दो का गुणा किससे करना है, तीन से, और उसमें प्लस क्या करना है, एक। एक तरी तरी, एक तो दो बेदू चार, तीन दो छः, छः और एक सात। इसको लिखेंगे सात बट्टे में कितने, दो, तो बट्टे में दो। इसको अनुचित भिन्न में ऐसे लिखते हैं सात बट्टा दो। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, अपन को निशान लगाना है कि निम्न भिन्नों की तुलना करें और छोटे और बड़े का क्या लगाना है, निशान लगाना है। ये यहाँ पर देखो, आप चित्र देखकर भी कर सकते हो। ये एक सहित एक बट्टा चार, एक सहित एक बट्टा चार को बदल सकते हैं किसमें, अनुचित भिन्न में। तो एक चौक चौक, चार ने एक पाँच, पाँच बट्टा चार। और यहाँ पर ये इसने गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए छः बट्टे चार। तो ये है छः बट्टे चार और ये है पाँच बट्टे चार। मैंने आपको क्या कहा था, अगर हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ये देखो यहाँ पर एक तरी तरी, तीन दो पाँच, ये हो गया अपने पाँच बट्टा तीन। ये तीन हर, ये तीन हर। तो जिस भिन्न का क्या, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ये अपना तीसरा क्वेश्चन पूरा। अब देखो चौथा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। चौथे क्वेश्चन में दिए गए अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो आपको अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं कि भाग दो, जैसे कि 22 में तीन का भाग, एक तरी तरी, बे तरी 6, तीन तरी 9, चार तरी 12, पाँच तरी 15, सत्तर 18, सात तरीके कितनी बार भाग गया, सात, तो वो आगे लिखो सात तरी 21। पीछे कितना रहा, एक बट्टे में तीन के तीन, तो सात सहित एक बट्टा तीन। यहाँ पर बार पंजा 60, कितनी बार गया, पाँच बार। 60 में कितने जोड़े के साथ सटोगे, तो शेष बट्टा 12, पाँच सहित छः बट्टे 12। मतलब अंश में आर का भाग देना है, जितनी बार भाग जाए वो तो आगे लिखना है और शेष बचे वो ऊपर अंश में लिखना है और नीचे तो वो सेम का सेम रहेगा। ये मैंने पूरे पूरे आपके करके दिखा दिए। जैसे कि ये देखो 34 में सात का भाग दो 34 में, एक हाथों हाथों, बे हाथ 14, तीन हाथ 21, चार हाथ 28, चार बार भागा, कितनी बार, चार बार भागे 28, शेष कितने रहे, इससे बट्टे में सात के सात। ऐसे आपको सारे के सारे करने हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करें। क्या करना है, ये मिश्र भिन्न है, इनको अनुचित भिन्न में कैसे करना है, तो ये तो आपको आता ही है कि 11 का गुणा 6 से करो, 11 सका 67, 67 और में एक जोड़ो 67, उत्तर होगा 67 बट्टे 11। आगे देखो 6 का गुणा 25 से करो, 6 का गुणा जब आप 25 से करोगे तो आएगा 150, और जब 150 में आप सात जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 157। और यहाँ पर देखो 31 का गुणा 3 से करो, जब आप 31 का गुणा 3 से करोगे तो कितने आएंगे, 31 का गुणा 3 से करोगे तो आएगा 93, और 93 में आप जब दो जोड़ोगे तो आपका आएगा 95, 95 बट्टे 3। तो इस प्रकार ये अपना 18वां कार्यपत्रक था। तो दोस्तों अभी वीडियो छात्रों है वो बड़ा होने वाला है, इसलिए क्या करते हैं हम इसी वीडियो को यहीं पर कट करते हैं और आगे जो 20वां और 21वां कार्यपत्रक है वो अलग वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद स्कूलों।